नमस्कार मित्रों, और क्या हाल चाल है? ठीक है। बात आते हैं पॉइंट पे जो संविधान के बारे में हमने बताया था। संविधान की पिछले जो पार्ट में, जो पिछले भाग में जो हमने पढ़ा था, भाग 1 से 4, यानी कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में हमने भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्योंकि नया संशोधन हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म करके, आर्टिकल जो है उसमें 370 खत्म करके क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। ठीक, उसी के बारे में उसके बाद आगे क्या हम पढ़ेंगे। आगे जो भाग हमारा है, भाग 2 5 से 11 में, यानी कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में सिटीजनशिप या नागरिकता, यानी नागरिकता के बारे में हमने बताया था। और यानी कि नागरिकता कैसे मिलती है, भारत में नागरिकता पाने के लिए कौन कौन से नियम कानून के तहत आपको भारत नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसके बारे में आज हम चर्चा, हम तो पिछली वीडियो में किया था, लेकिन आज जो है इसके बारे में हम लिखवाते हैं। यानी कि नागरिकता किसे कहते हैं, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, इसके बारे में हम आज लिखते हैं। यानी कि पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इस पे जो है चर्चा और पर चर्चा शुरू होगी। यानी कि भारत की नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप क्या है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। क्योंकि नागरिकता संबंधित पिछली बार एक विवादित जो है फैसला आया था नागरिकता के संबंध में। पहले तो आया था एनआरसी के बाद जो है फिर आया था सीएए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहते हैं उसको हिंदी में। सीएए का जो पूरा नाम है इसी से संबंधित है, जो कि बहुत विवादित था, आज भी विवादित है। इसके लिए जो है लेकर देश में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, और आज भी कहीं न कहीं इसका कहीं न कहीं रूप दिखाई देता है सिटीजनशिप को लेकर। यानी कि भारत में जो भारत के नागरिक हैं, उन नागरिकों में जो है कई तरह के भेदभाव की ऐसा शिकायत मिली है कि भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि इसके खिलाफ चल रहा है मामला कि ये न्यायालय में विचाराधीन है और जनता में भी इसको देखने को मिल रहा है। यानी कि यही नागरिकता है, सिटीजनशिप है, जो हमें सिटीजनशिप मिली थी, नागरिकता मिली थी। यानी कि भारत में नागरिक पाने के लिए कौन कौन से नियम कानून है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो सीएए पहले शुरू में लाया गया था, एनआरसी के बाद सीएए लाया गया था। सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। यानी कि नागरिकता पाने के लिए, एक नागरिक को नागरिकता पाने के लिए उसके जो नागरिकता के जो नियम कानून है उसमें क्या हुआ, सुधार किया गया है, या क्या हुआ, संशोधन किया गया है। इसी को हम सीएए कहते हैं, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा इस पर नागरिकता के बारे में आते हैं। जो पहले नागरिकता के बारे में बताई गई थी बातें, हम उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, नागरिकता कैसे मिलती है। क्योंकि हमने बताया था कि नागरिकता क्या है, एक अधिकार भी है, कर्तव्य है। अधिकार के बारे में बता दिया, कर्तव्य कैसे है ये बता दिया था। अब जो है हम बताते हैं कि नागरिकता अधिकार के रूप में, यानी कि जो नागरिकता है वो एक अधिकार, हमने बताया था पिछले वीडियो भाग 5 में कि नागरिकता क्या है, एक अधिकार भी है, नागरिकता क्या है, कर्तव्य भी है। तो नागरिकता अधिकार के रूप में थोड़ा लिख लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं नागरिकता की थोड़ा लिख लेते हैं सबके बारे में। नागरिकता क्या होता है, अधिकार के रूप में। हम आते हैं सिटीजनशिप भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, ये भाग 2 हमारा है, और 5 से 11 में, यानी अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से 11 में जो भी नागरिक भारत के बनेंगे
उनके अनुच्छेद या आर्टिकल 511 में दिया गया है, यानी कि नियम बना दिया गया है अनुच्छेद कौन कौन सी स्थिति में कौन सी नागरिकता मिलेगी, 511 में इसको इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है। अब क्या हमने भाग 2 है नागरिकता 5 से 11 में, ये क्या होगा 5 से 11 में नागरिकता, ठीक, नागरिकता है। आते हैं पॉइंट पे, हमने पिछली बार बताया था नागरिकता क्या है, एक अधिकार के रूप में। अब आते हैं थोड़ा नागरिकता अधिकार के रूप में कैसे है। नागरिकता क्या है अधिकार के रूप में, नागरिकता हमने पिछले वीडियो में लिखवाया था कि नागरिकता क्या है, एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य भी है। अधिकार में थोड़ा लिख लीजिए कि अधिकार कैसे है और कर्तव्य के बारे में थोड़ा लिख लिया जाए, कर्तव्य कैसे, नागरिकता अधिकार के रूप में कैसे है। इसमें कुछ पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। मत देने का अधिकार, ठीक, मत देने का अधिकार। कुछ दूसरा पॉइंट हमारा है चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। अब नीचे आते हैं जो तीसरा पॉइंट है हमने बताया था पिछले वीडियो में कि नागरिकता क्या है, एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य। अधिकार कैसे है इसके बारे में लिखवा दिया। नागरिकता अधिकार के रूप में क्या, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, ये है नागरिकता अधिकार के रूप में। यानी कि अब ठीक पहले लिखवा लेते हैं, मत क्या है अधिकार के रूप में, अब कर्तव्य के रूप में, नागरिकता कर्तव्य के रूप में।
ठीक, थोड़ा सा हमने लिखवा दिया अधिकार क्यों है और कर्तव्य कैसे है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है या सिटीजनशिप। सिटीजनशिप है, ठीक है। सिटीजनशिप या नागरिकता, ठीक। अधिकार के उन पर कैसे हैं, यदि हमें किसी देश में रहने से या वहाँ निवास करने से यदि हमें नागरिकता मिलती है, तो वो नागरिकता मिलने के जो हमें आधार है, जो संविधान ने हमें नागरिकता दे रखी है, और नागरिकता देने के साथ साथ जो हमें अधिकार दे रखी है, संविधान ने जो अधिकार दे रखी है, वो किसी विदेशी को या किसी दूसरे देश के लिए वो अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें क्या है, वो अधिकार दिया गया, कैसा अधिकार है, नागरिकता होने के लिए जो अधिकार मिला है, क्या अधिकार है कि आप मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का है। यानी कि किसी देश के आप नागरिक हैं तो उस देश के नागरिक होने के आधार पे आपका ये अधिकार है, राइट्स है। क्या होगा, आपको मत देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, नौकरी पाने का अधिकार होगा। यानी कि उस देश के नागरिक होने की वजह से आप क्या होंगे, मत दे सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप एक ग्राम सभा के आप सदस्य बनते हैं, यानी कि 18 वर्ष की आयु का आप प्राप्त करते हैं, तो ग्राम सभा के आप सदस्य बनते हैं। ग्राम सभा के जैसे ही सदस्य बनेंगे, आप क्या होगा, मत देने का अधिकार हो जाएंगे आप। यानी कि आप वोट दे सकते हैं, अपने जो अधिकार मिला है, आपको जो अधिकार मिला है किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, आपको अधिकार है कि आप क्या है, उस अधिकार का प्रयोग करके अपने इच्छानुसार जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट हैं, जो या जो लोग खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग में उनको क्या हो, वोट देने का अधिकार। यानी कि अपने इच्छा अनुसार या अपने मनपसंद जो है जनप्रतिनिधि चुनने का आपको अधिकार है। तो इसलिए क्या हो गया, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दे रखा है। यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। इसको या चुनाव लड़ने से आपको संविधान या कोई भी भारत की जो संविधान आपको रोक नहीं सकती, ना वोट देने से रोक सकती है, ना चुनाव लड़ने से। यानी कि चुनाव लड़ने के साथ जो है, आप चाहें तो अच्छे से अच्छे जो है या बड़े से बड़े चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। ये चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वतंत्रता, आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात आते हैं सरकारी नौकरी पाने का। क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आप क्या होगा, नौकरी पाने का अधिकार। आर्टिकल अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 16 में, यानी कि किसी जात धर्म का क्यों ना हो, उसे समान अवसर दिया जाएगा। यानी कि नौकरी पाने का क्या है, उसे पूरा अवसर दिया जाएगा। उसको अपनी क्षमता के अनुसार अवसर है कि आप वो जो है अपने क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत के बदले वो नौकरी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नौकरी पाने का अधिकार है। वो अवसर की समानता ये क्या है, अवसर 16 में है, नौकरी पाने का अधिकार। अब आते हैं नैतिकता का अधिकार क्या, अब कर्तव्य के बारे में हमने बताया था। अधिकार भी हमारा है और कर्तव्य कैसा, मान लीजिए हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि विपत्ता के समय यदि हमारे देश में किसी दुश्मन देश में या बाह्य आक्रमण होता है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस देश के नागरिक होने के नाते हम उस देश की रक्षा करने के लिए तन मन धन से खड़े होकर अपने देश की रक्षा करने के हम आगे आए। ये है हमारा कर्तव्य। और यही नहीं कर्तव्य, हमारा यह भी कर्तव्य है कि सरकारी जो
वस्तुएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे हम नुकसान ना पहुंचाए, यह हमारा कर्तव्य है। हम देश के नागरिक होने की वजह से हमें हमारा यह कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को बिल्कुल नष्ट न पहुंचाए। अपनी जो बात करने का जो आपका अधिकार है, जो आपको जो अधिकार दिया गया है, एक सिस्टम के तहत आप अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का आपको कोई अधिकार है, हमने संविधान में लिखा है। तो देश का विकास भागीदार, देश का विकास उसमें भागीदार बने, ये विकास के संदर्भ में है। देश की सुरक्षा के संबंध, मान लीजिए कोई सुरक्षा के बारे में बता दीजिए, मान लीजिए कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हम खड़े होकर अपने देश की सेना के साथ खड़े हो जाए, या जनता के साथ हम खड़े होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे आए। दूसरी बात होती है जब देश पर संकट आए तो तन मन धन से देश की सुरक्षा करना। सब बातें हमने बता दिया। ये अनुच्छेद 5 नैतिकता सिटीजनशिप नागरिकता है। भाग 2 में अधिकार के रूप में हमने 3 पॉइंट लिखवा दिया। अधिकार कैसे है, कर्तव्य कैसे है, ये सब हमने बात लिखवा दिया। ये सब बातें सिटीजनशिप के बारे में अभी और बातें हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब जो मेन हमारा पॉइंट है, मेन बिंदु है, आते हैं हम नागरिकता पाने के लिए कौन कौन से नियम है, कौन हिसाब से हम भारत के नागरिक बनेंगे, यानी कौन से आधार हैं जिसकी वजह से हम भारत के नागरिक बनेंगे, और कौन सी वो गलती है या कौन हमारी गलती से हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक, ये क्या है, नागरिकता पाने के लिए ठीक, भारत की नागरिकता पाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि शर्त है किस तरह से आप नागरिकता पाएंगे। ये पहला क्या होता है, पहला क्या हो गया,
ठीक, हमने लिखवा दिया भारतीय नागरिकता के बारे में, अधिकार कैसे है, कर्तव्य कैसे है। अब आगे हम पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन शर्तें हैं जो आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी? शर्त है, कैसी शर्त है देख लेते हैं आगे। वंश परंपरा के आधार पर, यानी कि वंश परंपरा से आशय यह है। दूसरा क्या है? कम से कम 5 वर्ष से भारत में रहता हो। तीसरा है पंजीकरण से। चौथा क्या हो? देशीकरण से। और 5वां भूमि विस्तार से है। वंश परंपरा से आशय यह है कि यदि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी कि वंश के हिसाब से दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी लोग हैं आपके वंश के, जो पुराने लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति इस देश में रहता हो। कब से? जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ या संविधान जो देश में लागू हुआ, उससे पहले या उस दिन तक यदि आपके वंश के लोग इस देश में निवास करते हैं तो उस वंश के सदस्य के हिसाब से आप उस देश के नागरिक माने जाएंगे, यानी स्वतः आप देश के नागरिक होंगे। वंश परंपरा वही हो गया। वंश परंपरा दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, जो भी वंश के आप लोग हैं, ठीक, उस वंश के कोई भी एक सदस्य इस देश का रहने वाला हो। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसके बाद से जो भी माता पिता के जो भी सदस्य हैं, उसके कोई भी सदस्य इस देश में रहता हो तो उससे क्या होगा? भारत की वंश परंपरा के आधार पर आपकी नागरिकता मान ली जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात, कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। 5 वर्ष के मतलब ये है, यानी कि वो लगातार जो है भारत में 5 वर्ष रहता हो, तब भी वो जो है नागरिकता लेने के लिए क्या होता है? आवेदन कर सकता है 5 वर्ष का। अब दूसरा आ गया देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है? 10 साल। यानी कि यदि 10 साल तक रहता हो वो देश में, 10 साल तक रहता है, तो भी उसे देश की नागरिकता पाने के लिए उसे आवेदन कर सकता है। यानी क्या होगा? नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र मिल जाएगा उसे। दूसरा होगा भूमि विस्तार। भूमि विस्तार से आता है, यदि मान लीजिए आज भारत देश है, यदि किसी देश से लड़ाई होती है, तो लड़ाई होने के उपरांत, मान लीजिए किसी देश से लड़ाई होती है और लड़ाई होने के उपरांत उस देश की जो भूमि भाग है वो यदि भारत कब्जे कर लेता है या भारत जीत लेता है, तो वो क्या होगा? भूमि विस्तार से आप उस देश के स्वतः नागरिक हो जाएंगे। यानी कि किसी देश पर भारत का आक्रमण करे, भारत किस देश पर आक्रमण करे, आक्रमण के आधार पर यदि उस देश को जीत लेता है, विजय प्राप्त करता है, तो वहाँ जितनी हुई भूमि पर जितने निवास करते हैं लोग, स्वतः देश के नागरिक होंगे। दूसरा क्या हो गया? पंजीकरण। क्या हो गया? पंजीकरण में होता है रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ये 5 वर्ष रहता है। पंजीकरण में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये सब है नागरिकता पाने की कुछ शर्तें हैं। पहला क्या होगा? वंश परंपरा के आधार पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को के बाद जब से देश में संविधान लागू हुआ, कोई माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई व्यक्ति वंश का आधार कोई व्यक्ति भारतीय हो, आप स्वतः नागरिक होंगे। यदि कम से कम 5 वर्ष से भारत में तब भी नागरिक होंगे। पंजीकरण, वही पंजीकरण भी 5 ही वर्ष का होता है।
प्रशिक्षण द्वारा 10 साल से यदि रहते हैं तब भी माने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने के बाद मिल जाएगी, भूमि विस्तार से माने। ये है सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, इसके बाद लिखाएंगे नागरिकता का अंत भी कैसे होगा, ये इसको भी लिखवाना है। ठीक, ये सब बातें नागरिकता के संबंध में है। फिर आगे बात होगी ये